वो आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित ना होने वाला, एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि यह उन सब से पहले गया हुआ है। वह स्थिर होने पर भी अन्य सब गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है। उसके रहते हुए ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है। तो आई सेलेक्टेड दिस वर्स क्योंकि इसमें आत्म तत्व कॉन्शियसनेस की बात की जा रही है, जिसका मुझे बोध है किंतु ज्ञान नहीं, तो इसलिए आई सेलेक्टेड दिस वन। लेकिन मुझे पूरी डिटेल में समझ नहीं आई है। आपने जो वर्ड सिलेक्ट किया है ये है ईशावास्य उपनिषद से, जिसमें कहा जा रहा है वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित ना होने वाला। आत्म तत्व, आत्मा मतलब मैं, सेल्फ, तत्व मतलब दैट सब्सटेंस, यानी कि आत्मा इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे कुछ लोगों को लगता है। क्योंकि हर जगह क्या कहा गया कि वो इंद्रियों से परे है, मन से परे है, बुद्धि से परे है, शरीर से परे है। तो सबने क्या इमेजिन कर लिया कि उसको तो रियलाइज ही नहीं किया जा सकता, कि वो है ही नहीं। इट्स लाइक एम्प्टीनेस, शून्यता है। तो लोग शून्यता में जाकर के अटक गए। उन्होंने अपना एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बना लिया नथिंगनेस का, और सोचने लग गए कि वही आत्मा है। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या कहा जा रहा है, वह आत्म तत्व। तत्व मतलब जैसे जिस चीज का कोई चीज बनी होती है, जैसे कोई मिट्टी की चीज बनी हुई है तो उसका तत्व क्या हो गया, मिट्टी। कोई चीज प्लास्टिक की बनी हुई है तो उसका तत्व क्या है, प्लास्टिक। ऐसे ही आत्मा का तत्व। तो आत्मा इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, आत्मा इज नॉट नथिंगनेस, आत्मा इज नॉट अ थॉट। और ये किस बेसिस पे बोला जा सकता है, जब उसका बोध किसी को हुआ हो। बोध मतलब एक्सपीरियंस। बट ये कंफ्यूजिंग क्यों हो जाता है, उसका एक्सपीरियंस तो होता है बट देयर इज नो एक्सपीरियंसर देयर। तो लोग इसलिए इमेजिन करने लग जाते हैं कि उसका एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। तो लोग क्या करते हैं, इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो जो सुनने वाले हैं उनके माइंड में यह बैठ जाता है कि अच्छा आत्म तत्व है, लेकिन वो तो कुछ बहुत ही मिस्टिकल होगा, या हमारी रीच से बहुत दूर होगा, या कुछ ही लोग हैं, कुछ संत महात्मा हैं, उनको तो एक्सपीरियंस हो सकता है, हमें कहाँ हो सकता है। तो ये एक्सपीरियंस हमारी रीच में है ही नहीं। बट है, दैट इज प्रूवन, तभी उसके बारे में बात करी गई है। अगर होता ही नहीं तो उसको तत्व नहीं कहा जाता ना। बट मजे की बात क्या है, आत्म तत्व कहीं दूर नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा यहां है। आत्मा मतलब मैं यहां हूं, तो इसका मतलब तत्व भी यही है। मैं क्या गुजरे हुए कल में हूं, आने वाले कल में हूं, या अभी हूं, यही हूं। तो अभी यहीं पर वो तत्व भी है। अब उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, वह जो आत्म तत्व है वो अपने स्वरूप से ही, स्वरूप यानी उसका जो रूप है, विचलित ना होने वाला है। मतलब वो विचलित नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो ब्रेथ है, थॉट में चेंजेस होते हैं तो ब्रेथ विचलित हो जाती है, ये शरीर विचलित हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, बुद्धि विचलित हो जाती है। तो सब कुछ विचलित होता है इस पूरी दुनिया में, बट आत्म तत्व विचलित नहीं होता है, ये कहा जा रहा है। इनफैक्ट इस पूरी क्रिएशन में आत्म तत्व के अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो विचलित नहीं होता है। अगर उसका नियरेस्ट एग्जाम्पल कोई है तो वो है स्पेस, आकाश। जैसे आकाश में सब कुछ विचलित होता है, जैसे टेबल है, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, विचलित हो गई, आकाश विचलित नहीं हुआ। बट दैट इज द नियरेस्ट एग्जाम्पल। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पेस है। एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है, वेरी इंटरेस्टिंग, कि वो एक ही है। आत्म तत्व एक है, यानी जितनी बॉडीज हैं उसमें अलग अलग आत्म तत्व नहीं है। देयर इज ओनली वन सेल्फ विच इज परवेडिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन। ये बहुत बड़ी बात है जो यहां पर कही जा रही है। और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, वो एक है तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। थॉट से, फीलिंग से, इमोशन से। मुझे ये बताओ, थॉट से तेज क्या है इस पूरी क्रिएशन में। जैसे सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन सोच करके देखो सन के बारे में, तो लाइट से भी तेज हमारा थॉट ट्रैवल कर गया। तो मन से तेज कुछ नहीं है एज फार एज दिस यूनिवर्स इज कंसर्न्ड। यानी जहां आपका थॉट पहुंचता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक वो पहुंचा थॉट हमारा। ये ऑब्जेक्ट्स क्या है, फॉर्म्स है,
या आइडेंटिफिकेशन ऑफ समथिंग है, नेम गिवन टू अ थिंग और अ पर्सन, तो ये थॉट जितनी देर में वहां से वहां तक पहुंचता है, मानो 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में पहुंचता है, उससे भी तेज आत्म तत्व है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो थॉट से भी तेज है? अगेन, अगर उसका नियरेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए तो दैट इज स्पेस। मेमोरी का भी जो ग्राउंड है वो स्पेस है। बाहर भी जो कुछ है, थिंग्स एंड पीपल या लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उसका भी जो ग्राउंड है वो स्पेस है। तो स्पेस उससे पहले ही वहां पहुंच जाता है जिससे पहले कोई चीज ट्रैवल करती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आत्म तत्व है दैट इज ऑल परवेडिंग, दैट इज एवरीवेयर। इसका यही मतलब हो सकता है, और कोई मतलब है ही नहीं। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती, मतलब जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकती, इन द सेंस के उसको होल्ड नहीं कर सकती आत्म तत्व को। जैसे आर आईज कैन बी होल्ड अ फॉर्म, आर ईयर्स कैन बी होल्ड अ साउंड एंड रिमेंबर अ साउंड। जैसे कोई गाना सुना तो उसको हमने वापस से अपनी मेमोरी के थ्रू रिप्रोड्यूस कर दिया, इसको बोलते हैं प्राप्त कर लेना या अंदर स्टोर कर लेना। तो आत्म तत्व को अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टोरेज सिर्फ फाइनाइट का होता है, फॉर्म का होता है, लिमिटेड किसी चीज का होता है। इन्फिनिट को कैसे स्टोर करोगे? जैसे स्पेस है, इसको कैसे स्टोर करोगे? तो इंद्रियां जो हमारे सेंसेस हैं वो उसको प्राप्त नहीं कर सकती, यानी कि उसको देखा नहीं जा सकता है आंखों से, उसको कानों से सुना नहीं जा सकता है, नाक से हम उसको स्मेल नहीं कर सकते हैं, स्किन पे कोई सेंसेशन की तरह हम उसको फील नहीं कर सकते हैं, उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारे सेंसेस के बियॉन्ड है, इंद्रियों के बियॉन्ड है। और जो भी हमारी मेमोरी ऑपरेट करती है दैट इज इन द रेल्म ऑफ जो भी सेंसेस के थ्रू हम परसीव करते हैं और उसकी मेमोरी स्टोर्ड होती है, बस। अब ये बताया जा रहा है क्यों इंद्रियां उसे प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि यह उन सबसे पहले विद्यमान है। इसको बिल्कुल इस तरीके से देखो कि इंद्रियों के भी पहले वो है। जैसे हमारे जो सेंसेस हैं वो क्या करते हैं कि पहले कुछ होता है, यानी इस यूनिवर्स में 2 चीजों के बीच में कोई कांटेक्ट होता है। जैसे लाइट का किसी सरफेस से कांटेक्ट हुआ तो जो रिफ्लेक्शन है उसको हमने देखा, लाइट को हम नहीं देख सकते। ऐसे ही 2 वेव्स का जब आपस में कांटेक्ट होता है, 2 वाइब्रेशंस का आपस में कांटेक्ट होता है, उसको साउंड बोलते हैं। तो पहले वो कांटेक्ट होता है, फिर सेंसेस की बारी आती है, फिर सेंसेस के थ्रू हम उसको परसीव करते हैं। बट वो जो आत्म तत्व है वो सेंसेस से भी पहले है, यानी कि कॉन्शियसनेस, यानी कि जो मैं हूं, मैं उस कांटेक्ट से पहले ही एग्जिस्ट करता हूं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है कि अगर कोई इंसान देख नहीं सकता है तो क्या वो है या नहीं है? वो उस कांटेक्ट से पहले ही विद्यमान है, यानी वो है। क्योंकि उसकी आंखें अभी देख नहीं सकती है तो उसको कुछ दिख नहीं रहा है, बट अगर आंखों का ऑपरेशन हो जाए, सर्जरी हो जाए, तो उसको दिखने लग जाएगा। तो जो आत्म तत्व है वो पहले से ही विद्यमान है, ये हम अपने अंदर देख सकते हैं। इसकी ब्यूटी क्या है कि जो भी यहां पे कहा जा रहा है उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। इफ यू गॉट अ पीसफुल माइंड, आराम से आप देख सकते हो। अगर आपके अंदर से मेमोरी निकाल दें तो थॉट गायब। बहुत लोग हैं उनकी मेमोरी चली जाती है तो उनको कुछ भी याद नहीं होता है। ऐसा भी हो जाता है कि वो बोल तक नहीं सकते हैं। उनसे पूछो ये क्या है, आई डोंट नो। इवन दे कैन नॉट से आई डोंट नो। अगर लैंग्वेज की भी मेमोरी चली गई है तो दे कांट थिंक, दे कांट टॉक, दे कांट रिएक्ट, बट दे स्टिल एग्जिस्ट। अगर उनकी स्किन पे कुछ गर्म लगेगा तो उनको पता लगेगा। तो चाहे मेमोरी हो ना हो, मैं होता हूं। अच्छा, अगर 5 के 5 सेंसेस डेड हो जाए लेकिन मेमोरी एक्टिवेटेड है, तब क्या आप हो या नहीं हो? जैसे सपने में होते हैं हम, ड्रीम्स के टाइम पे क्या होता है? क्या हमारे सेंसेस एक्टिवेटेड होते हैं? क्या आपको बाहर की आवाजें आ रही होती हैं? बाहर शोर हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। आपके अंदर एक अलग दुनिया चल रही है। वो दुनिया कौन सी है? वो मेमोरी की दुनिया है। तो यू एग्जिस्ट माइनस सेंसेस ऑल्सो। ड्रीम्स उसका प्रूफ है। और बिना ड्रीम्स के, यानी बिना मेमोरी के भी आप एग्जिस्ट करते हो। वेकिंग स्टेट उसका प्रूफ है, या ऐसे लोग उसका प्रूफ है जिनकी मेमोरी चली गई है। तो यू एग्जिस्ट माइनस सेंसेस एंड माइनस मेमोरी ऑल्सो। माइनस मेमोरी मतलब माइनस थॉट, माइनस माइंड। वह स्थिर होने पर भी
अन्य सब गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है। मतलब कि वो स्थिर है, वो खुद कुछ नहीं करता है, लेकिन बिना कुछ करे ही वो जो सबसे तेज है, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स, पीपल इन दिस वर्ल्ड और थॉट, उन सबको अतिक्रमण कर जाता है। यानी उन सबसे तेज, उन सबसे जल्दी वहां पर पहुंच जाता है। अगेन द सेम एग्जाम्पल, स्पेस। और अगर इसको क्लियर ही सुनना है तो साउंड ऑफ साइलेंस। बट इसके बारे में कोई क्लियर नहीं बोलता है। देयर इज नथिंग अदर देन द साउंड ऑफ साइलेंस जो यहां पर कहा जा रहा है उससे कनेक्ट हो पाए। उसके अलावा ऐसा कोई दूसरा तत्व नहीं है। ये वो लोग जानते हैं जिन्होंने हर तरह की मेडिटेशन करी है। जिन्होंने नहीं करी है उनके मन में एक डाउट होता है कि शायद इसके अलावा भी कहीं कुछ है। दे आर नॉट श्योर। बट समवन हु हैज गॉन वेरी वेरी डीप विद इन एंड विदाउट, इन द सेंस आउटसाइड एंड इनसाइड, जिसने सब कुछ जो भी जानने लायक है वो करके देख लिया है। हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स अपने अंदर रन करके देख लिए हैं, ब्रेन के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे, ब्रेथ के लेवल पे। वो जानता है कि ऐसा कोई दूसरा तत्व नहीं है। वो विचलित नहीं होता है, वो मन से भी तेज है। मन में हम कुछ सोचते हैं, सोचने से पहले भी साउंड ऑफ साइलेंस होती है, जिस वक्त वो सोच चल रही होती है तब भी होती है, सोच के मिट जाने के बाद भी होती है। वो तत्व पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। वह स्थिर है, लेकिन सब गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है। यानी वायु से भी तेज है। वायु ट्रैवल करती है, उसकी अपनी एक स्पीड है, विंड की अपनी एक स्पीड है, साउंड की स्पीड है, लाइट की स्पीड है। उसके रहते हुए ही, अर्थात उसी की सत्ता में, वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है। ध्यान से समझना, जो कर्म होते हैं, यानी कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, वो साउंड ऑफ साइलेंस नहीं करता है। इनफैक्ट साउंड ऑफ साइलेंस कुछ भी नहीं करता है। और ये मैं कह रहा हूं कहने के लिए करता है। इट इज नाइदर करता है नॉर करती है। इट इज नाइदर फीमेल नॉर मेल, इट इज जस्ट देयर। उसके रहते हुए ही, यानी उसकी सत्ता में, यानी कि वो आत्म तत्व की सत्ता में जो कुछ होता है, फिर वो कैसे होता है? जो आत्म तत्व है वो तो कुछ करता ही नहीं है। वायु समस्त प्राणियों के, समस्त मतलब पेड़ पौधे, एनिमल्स एंड ह्यूमंस एंड इवन नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारा खेल वायु का है। आज साइंस भी यही कह रही है। हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है? वायु, एटम्स, सारा उसी का खेल है, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप। अब प्रवृत्ति क्या होती है, ध्यान से समझना। वृत्ति मतलब फ्लक्चुएशन, वाइब्रेशन। प्र मतलब आप कह सकते हो सुप्रीम, प्र मतलब आप कह सकते हो प्रायर टू समथिंग, प्र मतलब आप कह सकते हो सबसे पहली वृत्ति या फिर सबसे इसेंशियल वृत्ति, द एसेंस ऑफ दैट थिंग, जिसको आज साइंटिफिकली डीएनए बोलते हैं। तो समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप मतलब हम सबकी अलग अलग प्रवृत्ति है। वृत्ति मतलब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है ना हम सबका। हमारा और जानवरों का और पेड़ पौधों का अलग अलग है। उसके अकॉर्डिंग कर्मों का विभाग करता है। कौन करता है? वायु। ये भी कहना गलत होगा कि करता है, क्योंकि ट्रांसलेशन में ये गड़बड़ हो जाती है। होता है। वायु थोड़ी ना करता है। वायु इज नॉट अ पर्सन जो कि करता है। उसके अकॉर्डिंग, लॉज ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप वो होता है। यानी अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द नेचर, प्लांट्स एक तरीके से एक्ट कर रहे हैं, एनिमल्स अलग अलग तरीकों से एक्ट कर रहे हैं, ह्यूमंस अलग अलग तरीकों से एक्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट? वायु। उसी वायु को ब्रेथ के स्टैंड पॉइंट से जब हम बोलते हैं तो हम प्राण बोल देते हैं। उसी वायु को मैटर के स्टैंड पॉइंट से बोलते हैं तो एटम बोल देते हैं, अणु बोल सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप वायु को किस स्टैंड पॉइंट से बोल रहे हो। पानी के स्टैंड पॉइंट से बोलोगे तो आप लिक्विड बोल दोगे, हवा के स्टैंड पॉइंट से बोलोगे तो गैस बोल दोगे, विंड बोल दोगे, धरती के स्टैंड पॉइंट से बोलोगे तो एलिमेंट्स बोल दोगे। है तो वायु ही।
और वायु में क्यों चेंजेस होते हैं? बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ नेचर, यानी कि जब हीट बढ़ती है तो वायु अलग तरीके से एक्ट करती है, जब हीट कम होती है तो अलग तरीके से एक्ट करती है। तो ये भी कोई कर नहीं रहा है, अपने आप हो रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। हम क्या गलती करते हैं, हमेशा इन आइसोलेशन चीजों को देखते हैं, क्योंकि हम खुद को ऐसे देखते हैं तो दुनिया को भी हम ऐसे ही देखते हैं। जबकि इस पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो। जैसे अगर कोई साउंड हुई, ये एक साउंड हुई, तो इसकी वजह से पूरे के पूरे यूनिवर्स पर असर आया है, बट वो हम देख नहीं पा रहे हैं कि इस साउंड का असर कहां हुआ, कैसे हुआ, किस किस पर हुआ, और जहां पर असर हुआ उसकी वजह से और क्या असर हुआ। होलिस्टिकली देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड। तो यहां पर भी क्या करा जा रहा है, यहां पर भी सेग्रीगेट करके आपको कहा जा रहा है कि वायु, क्या वायु बिना अग्नि के ऑपरेट कर सकती है? क्या अग्नि बिना वायु के एग्जिस्ट कर सकती है? बिना जल के तो कर सकती है। जैसे इस यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर जल नहीं है। अग्नि और वायु में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जल पैदा होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब होता है एक प्लैनेट के ऊपर, और वहां पर जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस चाहिए होती है वो होती है, तो वहां पर जल आ जाता है। जब जल आता है तो फिर लाइफ क्रिएट हो जाती है। जल ही तो जोड़ता है ना सबको आपस में। तो ये यहां पर कहा जा रहा है कि जो आत्म तत्व है वो स्वरूप से ही ऐसा है कि वो कुछ भी नहीं करता है। जो भी कुछ होता है इस दुनिया में, दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ नेचर। बट आत्म तत्व के होने से, यानी कॉन्शियसनेस के होने से, दिस एंटायर यूनिवर्स इज इल्यूमिन्ड, ये प्रकाशमान हो जाता है। बट जब मैं प्रकाश की बात करता हूं तो वो गड़बड़ मत करना जैसा लोग करते हैं। वो क्या बोलते हैं, आत्मा प्रकाश है। आत्मा एक ऐसा प्रकाश है जो प्रकाश को भी और अंधेरे को भी इल्यूमिन करता है। इसके बारे में कहा जाता है, दिस इज दैट लाइट विच इल्यूमिन्स नॉट जस्ट द लाइट बट ऑल्सो द डार्कनेस। तो दिस इज दैट लाइट विच इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। इसके लिए एक वर्ड मैंने यूज किया है अपने अष्टावक्र गीता सेशंस में, साइट। अब हम क्या गड़बड़ करते हैं, हम ये सोचते हैं इफ देयर इज अ साइट देयर हैज टू बी अ सीयर, कि कोई है जो देख रहा है। इसी को एरर बोलते हैं। और वो जो देख रहा है उसको मुक्त होना है। पहले देखो तो सही कि कोई है भी सेपरेट देखने वाला या नहीं है। मैं को क्वेश्चन करो, मैं के पूरे स्ट्रक्चर को देख लो। अगर उस मैं को आप अच्छे से समझ जाते हो, मैं जो कि सेंटर पॉइंट है हर थॉट का, हर फीलिंग का, हर इमोशन का, हर एक्सपीरियंस का, वो मैं क्या है, अगर उसको आप देख सकते हो तो कह सकते हैं कि आपको ज्ञान हो गया है कि क्या मैं नहीं है। फिर एंड में जो बचा रह जाता है उसके बारे में बोलने की भी जरूरत नहीं है कि वो क्या है। ऑल्दो आई स्पीक अबाउट द साउंड ऑफ साइलेंस, बट दैट इज समथिंग विच इज देयर व्हेन एवरीथिंग एल्स इज नेगेटेड। जैसे मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, अगर मैं इसको नेगेट कर देता हूं कि अच्छा इस शर्ट को अगर मैं जला भी दूं तब भी मैं हूं, तो ऐसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, बड़े आराम से, कूलली कामली आप एक एक करके जितना भी कुछ है इस यूनिवर्स में उसको आप देख सकते हो कि मैं क्या नहीं है। इसको नेति 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 बोलते हैं। तो जब सब कुछ नेगेट हो जाता है, यानी आप देख लेते हो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, तो मैं हूं क्या, मैं हूं भी या नहीं हूं, तो लोग वहां पर जाकर के अटक जाते हैं। वो नहीं तक तो जाते हैं, फिर उस नथिंगनेस को ही मैं समझ लेते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर जाकर के वो लोग एम्प्टीनेस को ही सच मान लेते हैं। बट दैट एम्प्टीनेस इज फुल ऑफ समथिंग। व्हाट इज दैट थिंग विच इज देयर इवन इन एम्प्टीनेस? जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? वहां पे साउंड ऑफ साइलेंस होती है। तो मैंने क्या किया है कि आपको पहले पॉइंट कर दिया है साउंड ऑफ साइलेंस की तरफ। तो आप क्या करोगे, अब आपके पास में दो रास्ते हैं। या तो आप शॉर्टकट मारो, आप सीधा कहो कि हाँ सब कुछ ही झूठ है, साउंड ऑफ साइलेंस सच है। बट दैट इज मोर लाइक एन इल्यूजन ऑफ नॉलेज एंड इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इट्स जस्ट लाइक कि पानी की बात करी जा रही है यहाँ पे उपनिषद में। एक तरीका तो ये है, मैं पानी के बारे में आपको ज्ञान देता चला जाऊं 10 साल तक, 20 साल तक, 50 साल तक, बट पानी को कभी टेस्ट नहीं किया है, पता ही नहीं है पानी होता क्या है। और मैं आपको बता रहा हूं कि देखो पानी तो है,
और यही है, अभी है, बोल रहा हूं सब कुछ, लेकिन मैं कभी डायरेक्टली आपको पॉइंट नहीं कर रहा उसकी तरफ। तो 99.99% पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन उस पानी का कभी एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। पानी के बारे में मैं इतना कुछ कह दूंगा कि पानी आपके सामने होगा, फिर भी आप देख करके कहोगे नहीं ये पानी नहीं है, मैंने पढ़ा था ना, पानी तो ऐसा है, पानी तो वैसा है। तो मैंने अब क्या किया, ज्ञान के थ्रू नहीं गया, सीधा डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ वाटर, यानी कि साउंड ऑफ साइलेंस। आपने पी लिया, तभी जो संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने पीने की बात करी है, तब लोगों ने क्या समझा कि वो कुछ एल्कोहल की बात कर रहे हैं। जैसे रूमी की आप बातें सुनोगे या संत कबीर की बातें सुनोगे, उसमें पीने की बात करी गई है, तो लोगों को लगा शायद कोई पानी की बात हो रही है, वाइन की बात हो रही है, जबकि वो साउंड ऑफ साइलेंस की बात हो रही है। तो एक तरीका तो ये है, इसको पी करके यानी साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस करके आप मस्त हो जाओ, क्योंकि दिस इज अ शॉर्टकट टू बी फ्री फ्रॉम थॉट इंस्टेंटली। देयर इज नो अदर वे टू बी फ्री फ्रॉम थॉट। जब आप इसको एक्सपीरियंस करते हो तो क्या मन एकदम से शांत नहीं हो जाता है? तो दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति। यू कैन जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू दैट। मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या है, लेकिन है। अब हुआ क्या कि आपने पानी को टेस्ट तो कर लिया, लेकिन आपको पानी का ज्ञान नहीं है। दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पानी का एक्सपीरियंस या पानी का ज्ञान? इट्स एक्सपीरियंस, बिकॉज अगर हम कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं देन इट्स इजी टू गेट द नॉलेज अबाउट इट। एक्सपीरियंस इज ऑलवेज बिगर देन नॉलेज। कोई इंसान प्यासा है, वो कहेगा बहुत बातें हो गई पानी की। अगर कोई एक्चुअल में प्यासा होगा तो प्यास किसकी है? हम सबको एक शांत मन चाहिए। तो मन को शांत करने का और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। अगर कभी आपने अलग अलग तरह से एक्चुअल में कोशिश करी है मन को शांत करने की, तो आपको समझ आ जाएगा देयर इज नो अदर वे। बिकॉज और जितने भी तरीके हैं, उन तरीकों में क्या होता है, आपको अपने ध्यान को कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है। यहां पे आपको अपने ध्यान को लगाना ही नहीं है, ध्यान करना ही नहीं है, ध्यान अपने आप लग जाता है, ध्यान मिट जाता है। लोगों को लगता है मेडिटेशन मतलब ध्यान करो, करते रहो। कितने सालों तक करोगे? 10 साल, 20 साल, 50 साल करते रहो। जब तक वो ध्यान मिटेगा नहीं, तब तक समाधि नहीं लगेगी। समाधि मतलब धी मतलब बुद्धि, सम मतलब सामान्य, मतलब ना बुद्धि ओवर एक्साइटेड है ना डिप्रेस्ड है। तो यहां पर क्या होता है, साउंड ऑफ साइलेंस को चाहे आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो, दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अगर नहीं जानते हो तो आप इसको एंजॉय करोगे, यानी इसका आपको ज्ञान नहीं है, तो आप क्या करोगे, साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस हो गया, अब आंख बंद कर लो और साउंड आती रहेंगी, करती रहेंगी, बट दिस इज ऑलवेज देयर। देयर इज नो वे टू मेक इट नॉन एग्जिस्टेंट, बिकॉज इट इज द वेरी ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, यू कैन नॉट स्टॉप इट, इट्स ऑलवेज देयर। तो आपके पास में चॉइस क्या रह जाएगी, आप अपने आप को सरेंडर कर दोगे। और अगर एक्चुअल में सरेंडर कर दोगे तो यू विल बी एट ब्लिस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ यू विल एक्सपीरियंस समथिंग जहां पे नेचुरली यू कैन बी फ्री फ्रॉम थॉट, कुछ देर के लिए। बट इफ यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम थॉट विच इज अ डिस्टर्बिंग थॉट, थॉट दो तरीके का होता है, एक डिस्टर्बिंग होता है, एक नॉन डिस्टर्बिंग होता है। अब ध्यान से सुन लेना, मैं जो कह रहा हूं वो बहुत बारीक बात है। अगर ये समझ आई तो स्पिरिचुअलिटी का जो एसेंस है वो समझ आ जाएगा। लोग क्या समझते हैं, फ्रीडम फ्रॉम थॉट इज द एंड गोल ऑफ मेडिटेशन, चित्त वृत्ति निरोध। इसका मतलब लोगों ने क्या समझ लिया कि चित्त की जो वृत्तियां हैं यानी कि थॉट है, उसका निरोध कर दो, उसको रोक दो, दैट इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ मेडिटेशन। ऐसा नहीं है। थॉट दो तरीके का होता है, एक प्रॉब्लमैटिक थॉट, एक नॉन प्रॉब्लमैटिक थॉट। वो क्या होता है, अपने अंदर झांक करके देख लो, बहुत आसान है। आपके पड़ोसी की लाइफ में कुछ भी होता रहे, इज इट अ प्रॉब्लमैटिक थॉट और अ नॉन प्रॉब्लमैटिक थॉट इफ इट इज नॉट अफेक्टिंग योर लाइफ? आप यहां पर बैठे हो इंडिया में, किसी और कंट्री में कुछ भी होता रहे, डज इट एक्चुअली अफेक्ट यू? आप बाहर से शो कर सकते हो अपने आप को अच्छा इंसान दिखाने के लिए, अरे अरे मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, वहां पर ये हो रहा है। एक्चुअल में आपको लग रहा है क्या? तो उस थॉट को क्या कहेंगे, नॉन प्रॉब्लमैटिक थॉट। तो थॉट जिसके सेंटर में मी होता है वो प्रॉब्लमैटिक होता है, और थॉट जिसके सेंटर में मी नहीं होता है वो नॉन प्रॉब्लमैटिक होता है। प्रॉब्लम क्या है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है या किसी और की लाइफ में प्रॉब्लम है?
किसी और की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती रहे, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो इससे मतलब है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. What is the root cause of all your suffering? That is the self. That is you. अगर इसके सच को आप देख लेते हो कि ये जो मी जिसको मैं बोलता हूं, वो मैं एक्चुअल में कहीं है ही नहीं, कोई सेपरेट मैं है ही नहीं, इससे बड़ा कोई झूठ दुनिया में है ही नहीं, तो आपके जितने थॉट्स हैं उसका जो सेंटर पॉइंट है इमेजिनरी एक मैं, वो मिट गया तो थॉट रहे लेकिन प्रॉब्लमैटिक नहीं रहे. Now you can think, you can do whatever you want to, you can act in this world, or you can sit silently, doesn't matter. सर आपने अभी बताया कि आत्मा है पर सभी आत्माओं का तत्व सेम है, तो हाउ कैन बी पॉसिबल? हर लिविंग बीइंग अलग है तो हर किसी का तत्व भी अलग होगा ना. एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि जब हम जन्म लेते हैं क्या ये आत्म तब उसी टाइम हमारे अंदर जाता है या इवन इफ इट इज इन गर्भ तब होता है? तो दिस आई वांट टू नो. देखो ध्यान से समझना, एक होता है आत्म तत्व, एक होता है अनात्म तत्व. आत्म तत्व मतलब क्या? कॉन्शियसनेस. वो अलग अलग नहीं है. आपकी बॉडी में मेरी बॉडी में क्या अलग अलग है? कॉन्शियसनेस चाहे आपकी बॉडी में हो, चाहे एक बच्चे की बॉडी में हो, चाहे एक जानवर की बॉडी में हो, क्या वो अलग अलग है? अगर कुछ गर्म यहां पर टच करेंगे तो उसको भी फील होगा, आपको भी होगा, बच्चे को भी होगा, बुजुर्ग को भी होगा. तो अलग अलग क्या है? बॉडीज अलग अलग है. बॉडीज एंड आत्मा अलग अलग है, तत्व इज द सेम इन एवरी बॉडी. जब हम तत्व की बात करते हैं तो दो तरह के तत्व हैं. एक है विथ फॉर्म, उसको बोलते हैं सगुण, और एक है निर्गुण यानी फॉर्मलेस. तो जो निर्गुण है यानी जिसकी कोई गुण नहीं है, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, जो फॉर्मलेस है, वो क्या है? आत्म तत्व. दैट इज द सेल्फ. तो जब वो फॉर्मलेस है तो दो बॉडीज में अलग अलग कैसे हो सकता है? जैसे स्पेस, क्या आपके बॉडी के अंदर की स्पेस मेरे बॉडी के अंदर की स्पेस अलग अलग है? फॉर्मलेस कैन नॉट बी डिवाइडेड. फॉर्मलेस बाय इट्स वेरी नेचर इज इन्फिनिट. इन्फिनिटी को जितना भी तोड़ोगे इन्फिनिट ही बचेगा, और तोड़ने के बाद अगर इन्फिनिट में से कुछ निकाल दिया तब भी इन्फिनिट है, कुछ ऐड कर दिया तब भी इन्फिनिट है, मल्टीप्लाई कर दिया तब भी इन्फिनिट है, माइनस कर दिया तब भी इन्फिनिट है. इन्फिनिट कम ज्यादा नहीं होता है, फाइनाइट कम ज्यादा होता है. बैंक बैलेंस फाइनाइट है तो कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है. इन्फिनिटी में ज्यादा कम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. तो आत्म तत्व इज इन्फिनिट, इज फॉर्मलेस. क्या साउंड ऑफ साइलेंस में कोई डिवीजन पॉसिबल है? क्या आपकी बॉडी के अंदर अलग है, मेरी बॉडी के अंदर अलग है? क्या स्पेस आपकी बॉडी के अंदर अलग है, मेरी बॉडी के अंदर अलग है? तो डिवीजन कहां है, किस लेवल पर है? ध्यान से समझना. डिवीजन जो है वो है सिर्फ आपकी सोच के लेवल पर और अपीयरेंस के लेवल पर. अपीयरेंस मतलब क्या? बाहर से जैसे आप दिखते हो और मैं दिखता हूं, दोनों में बड़ा फर्क है. हमारी जो बॉडी कंपोजिशन है वो अलग अलग है. जैसे दो मूर्तियां बनी है मिट्टी की, एक मूर्ति अलग है, दूसरी मूर्ति अलग है, बट दोनों का सब्सटेंस क्या है? सेम है. इट इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम. दैट हैज टू बी वेरी क्लियर. तो डिवीजन सब्सटेंस के लेवल पे नहीं है, चाहे आत्म तत्व हो चाहे अनात्म तत्व हो. अनात्म मतलब क्या? दिस बॉडी इज नॉट मी. फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो बॉडी मतलब क्या? ये हैंड. तो अगर हम हाथ को काट दें तो क्या आप एग्जिस्ट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो. तो दैट इज प्रूव्ड यू आर नॉट दिस हैंड, बिकॉज यू कैन एग्जिस्ट विदाउट दिस हैंड ऑल्सो. इफ यू से आई एम दीज आईज, तो अगर हम आंखों को हटा दें तो तब भी आप हो. तो जिसके बिना भी आप एग्जिस्ट कर सकते हो उसको हम क्या कहेंगे? अनात्म तत्व. उसमें क्या आ गया? बॉडी, सेंसेस, मेमोरी, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था. तो अनात्म तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो अपीयरेंस अलग अलग है. मतलब आप या मैं या जानवर और पेड़ पौधे बाहर से देखने में अलग अलग हैं. फंडामेंटली वी आर नॉट सिमिलर, वी आर सेम. धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसी के बने हैं हम सब. तो वहां पर भी सेपरेशन नहीं है. जो आत्म तत्व है उस लेवल पे तो कहीं कोई सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है. उसके बारे में बोलते हैं अखंड, मतलब जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है. उसमें कोई मिलावट नहीं करी जा सकती है. जैसे पानी को गंदा किया जा सकता है, किसी भी चीज को मिलावट के थ्रू पॉल्यूट किया जा सकता है,
उसके एट्रीब्यूट को चेंज किया जा सकता है, उसके गुणों को बदला जा सकता है। निरंजन मतलब क्या? उसको आप चाहे भी तो कुछ कर नहीं सकते, उसको बदल नहीं सकते हो। अब बताओ ऐसा कौन सा तत्व है जो निरंजन है इस पूरे यूनिवर्स में, साउंड ऑफ साइलेंस के अलावा? नॉट इवन वन। वायु भी दूषित हो जाती है, कभी खुशबू आ जाती है, कभी बदबू आ जाती है। तो आत्मा और अनात्मा में आप फर्क देख पा रहे हो, इसको विवेक बोलते हैं। यानी अगर इन दोनों में आप अच्छे से फर्क देख सको और ये भी देख सको कि फर्क सिर्फ अपीयरेंस के लेवल पर है, एक्चुअल में कोई फर्क नहीं है। जैसे पानी की ही दो अलग अलग लहरें हैं, वो देखने में फॉर्म अलग अलग है पानी। अब आप अगर कहते हो कि मैं ये लहर हूं और मैं उस लहर से अलग हूं, तो किस मैं की आप बात कर रहे हो? इस मैं को क्वेश्चन करो। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तब आप देखते हो जो अनात्म तत्व है उस लेवल पे वी आर नॉट सिमिलर, वी आर सेम। उन्हीं एटम्स के बने हैं हम सब, चाहे ये टेबल हो, चाहे कोई चेयर हो, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं। आत्म तत्व इज सेम, इट्स नॉट सिमिलर, इट्स सेम, इट्स वन। तो एक्चुअल में मैं जिसको भी मैं कहता हूं, दैट इज नथिंग बट एन अपीयरेंस ऑफ द फॉर्म, और उसके साथ में जो भी कुछ जुड़ा हुआ है। तो मैं इज जस्ट फॉर द नेम सेक। इन रियलिटी देयर इज नो सेपरेट मैं। दिस इज मोक्ष। मोक्ष का मतलब लोग क्या समझते हैं? मैं को फ्री कर दिया। अरे मैं होगा तो फ्री करोगे ना। मोक्ष का मतलब यह नहीं है कि मैं मुक्त हो गया, मैं से मुक्त हो गए, दैट इज मोक्ष। मतलब इस मैं के झूठे कॉन्सेप्ट से आप फ्री हो गए, दिस इज मोक्ष। बिकॉज नाउ फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द बॉडी आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्स। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ माई सोल, दैट इज आत्मा, आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्स।